कटिहार हाजत में कैदी की मौत के बाद जमकर मचा हंगामा। शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था व्यक्ति। प्रमोद कुमार की मौत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर यादव भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। बिहार के 4 जिलों में वज्रपात से 11 लोगों की हुई मौत। पूर्णिया में 4, अररिया में 4 और सुपौल में 3 की गई जान। हादसे पर सीएम नीतीश ने दुख व्यक्त किया। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा। रांची के कई इलाकों में मिला बम। सुखदेव नगर के बाद पुंदाग इलाके में मिला बम। पुलिस ने बम कराया डिफ्यूज। गढ़वा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप मामले में विशेष समुदाय के 2 युवकों ने 3 दिन तक वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट। 3 अपराधियों ने आईसीआईसीआई बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 23 को रैली। राज्य की जेडीयू और आरजेडी सरकार पर साधेंगे निशाना। अमित शाह की रैली के बाद जेडीयू और आरजेडी की संयुक्त रैली। महागठबंधन की ओर से 24 के बाद पूर्णिया और कटिहार में होगा कार्यक्रम। रैली से बीजेपी को दिया जाएगा जवाब। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी बैठक में शामिल। सीएम ने अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता। पंडारक में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे ललन सिंह। बैठक के दौरान एक्शन में दिखे सीएम हेमंत सोरेन। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जांचा विभागों की जमीनी हकीकत। सभी जिलों के डीसी और विभागों के प्रधान सचिव भी हुए शामिल। जगदानंद सिंह का एक बार फिर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। किसी और ने नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नामांकन। 21 सितंबर को होगी आधिकारिक घोषणा। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर किया कटाक्ष। कहा बिहार की नई सरकार से घबरा गई है केंद्र। सीबीआई को दिया था घर में दफ्तर खोलने का सुझाव। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का केंद्र सरकार पर तल्ख हमला। कहा केंद्र सरकार ने नहीं पूरा किया प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा। बिहार में होगी लाखों बहालियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को जल्द निपटारे का दिया आदेश। आरा में मानसिक अस्पताल के उद्घाटन पर घमासान। विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। उद्घाटन में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने काटा था अलग अलग फीता। आज से 2 दिनों के संथाल परगना दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। साहिबगंज और गोड्डा में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। रांची में सीएम हेमंत की अधिकारियों के साथ बैठक खत्म। 19 विभाग के 64 योजनाओं की हुई समीक्षा। बैठक में मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड में शिक्षकों की बहाली पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान। कहा 2-4 दिन के अंदर राज्य की ओर से निकाला जाएगा नोटिफिकेशन। शिक्षकों की बहाली पहले चरण में 25,996 की होगी। बांका में सीपीआई के 24वें 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन की हुई शुरुआत। पूर्व एमएलसी कॉमरेड संजय यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ले रहे हिस्सा। पटना सिटी के अंबेडकर छात्रावास में स्टूडेंट और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। जमकर हुई पत्थरबाजी। कई राउंड फायरिंग की भी सूचना। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में अवैध हथियारों की पूजा करने का वीडियो हुआ वायरल। राहुल झा नाम के युवक ने वीडियो किया शेयर। विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा करता दिखा युवक। बैरिया गांव का रहने वाला है युवक। वैशाली में अपराधियों ने दहशत फैलाने के इरादे से की अंधाधुंध फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस जांच में जुटी। रांची और आसपास के क्षेत्र में बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश। अगले 24 घंटे को लेकर अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण हो रही है बारिश। खगड़िया में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान में 55 गिरफ्तार। 16 लोगों को शराब तस्करी और 39 लोगों को शराब पीने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। कैमूर में चोरी के 22 सबमर्सिबल के साथ चौकीदार के बेटे के साथ 7 गिरफ्तार। दुकान से चुराए गए थे लाखों के सबमर्सिबल। चौकीदार के बेटे की मिलीभगत से हुई चोरी।
भागलपुर के नाथनगर में सल के व्यवसाय हत्याकांड का हुआ खुलासा। 14 सितंबर को अपराधियों ने मारी थी गोली। जमीन विवाद में 5 लाख की सुपारी देकर व्यवसायी की हत्या करवाई गई। बेतिया जिले के मझौलिया में पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले 3 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अपराधियों को भेजा गया जेल। मधुबनी पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव में पुलिस ने की छापेमारी। 107 बोतल शराब जब्त। लखीसराय के बढ़ैया में 4 अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ा। कार्रवाई के दौरान 2 अपराधी हुए फरार। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। गोपालगंज में ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते वीडियो वायरल। परिवहन विभाग के अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप। कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 का मामला। धनबाद में RPSF जवान ने की खुदकुशी। छत से कूद कर दी जान। हरियाणा का रहने वाला था जवान संदीप कुमार। घटनास्थल पर पहुंचकर कमांडेंट ने की जांच। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर छापेमारी कर 5 शराबियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबियों में वार्ड पार्षद का एक अभ्यर्थी भी शामिल। कैमूर में लूट की मोटरसाइकिल के साथ एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। 5 सितंबर को एक चिकित्सक से लूटी थी मोटरसाइकिल। मोहनिया थाना क्षेत्र के पुसौली गांव की घटना। सुपौल में खाद्यान्न कालाबाजारी के मामले में डीलर गिरफ्तार। डीलर रहते लाभुकों को बेच रहा था अनाज। मामला दर्ज होने के बाद से फरार था डीलर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में अपराधी बेलगाम। रामगढ़ थाना में तैनात सुजीत नाम के सिपाही को मारी गोली। लूट के इरादे से घटना को दिया गया अंजाम। घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती। धनबाद की झाड़ियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छपरा में वज्रपात से 4 लोग घायल। कोपा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में हुआ हादसा। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर 2 बाइक सवार युवक की मौत। नावकोठी थाना क्षेत्र के मंझौली बखरी पथ पर रमोली गाची के समीप हुआ हादसा। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में NH 727 पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर। हादसे में 9 लोग घायल। सभी घायलों को GMCH में कराया गया भर्ती। टक्कर के बाद ट्रक और टेम्पो चालक फरार। धनबाद में सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। घायलों की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा इलाज। तोपचांची थाना क्षेत्र के बांका ब्रिज के पास की घटना। समस्तीपुर में डायल 112 पर तैनात ASI की मौत। मुफस्सल थाने पर आया था। ASI को दिल का दौरा। 55 वर्षीय प्रमोद कुमार की रविवार को देर शाम ऑन ड्यूटी हुई मौत। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा नदी घाट के खरकई नदी में डूबे किशोर का शव बरामद। बड़ौदा घाट के पास पानी में तैरता मिला किशोर ऋषि का शव। सीतामढ़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को रौंदा। एक मासूम की घटनास्थल पर मौत। 3 की हालत गंभीर। नानपुर थाने के क्षेत्र के बहेड़ा का हादसा। गुमला में पुलिस और परिवहन विभाग ने चलाया वाहन जांच अभियान। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। काफी संख्या में वाहनों का काटा गया चालान। बोकारो में गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लगने से 2 लोग झुलसे। बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। चंदन क्यारी के बड़ा जोर पंचायत के कदुआ भीठा गांव में खाना बनाते समय हुआ हादसा। बगहा में नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत। मवेशी नहलाने के लिए मसान नदी में गया था अधेड़। सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम। रामनगर थाना क्षेत्र के सबुनी की घटना। सरायकेला में भैरव आर्ट्स नाम के दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा। सुबह 4 बजे हुई घटना। बांका में आसमानी कहर। वज्रपात से हुई एक गाय की मौत। बांका के चांदन प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी वार के एक गांव में हुआ हादसा। हाजीपुर में मार्केट में लगी भीषण आग। 3 दुकान सहित एक मालवाहक वाहन भी जलकर खाक। लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। लखीसराय में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधेड़ को स्कूटी ने मारी टक्कर। अधेड़ की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में चोरों के हौसले बुलंद। एक रिटायर्ड शिक्षक के घर ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। लोहिया नगर थाना के लोहिया नगर मोहल्ले की घटना।
छपरा के मशरक में दवा दुकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी की चोरी। मशरक थाना परिसर से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। दुकान में चोरी से इलाके में हड़कंप। जमुई में नहर में नहाने के दौरान 14 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत। कुंदर नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में कवि सम्मेलन का आयोजन। कवि अनामिका अंबर ने अपनी कविताओं से कांग्रेस, केजरीवाल, नीतीश जैसे नेताओं पर किया व्यंग। हिंदी साहित्य विकास परिषद के 43वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। मोतिहारी के चकिया में पीएम के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक श्याम बाबू समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। सांसद ने रक्तदान करने वाले लोगों को दी बधाई। धनबाद में जिला यादव महासभा का निर्वाचन संपन्न। राम नरेश यादव चुने गए अध्यक्ष। प्रधान महासचिव बैजनाथ यादव, कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रदेव यादव समेत कई लोगों को किया गया मनोनीत। सरायकेला में 1932 खतियान नीति का दिखा असर। सरायकेला खरसावां के बुरुडीह पंचायत में आदिवासी और मूलवासी के विवाद को लेकर आंगनबाड़ी सेविका का चयन नहीं हो सका। आदिवासियों की आपत्ति के कारण चयन प्रक्रिया को लेकर हुआ विवाद। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में छात्र मोर्चा का हंगामा। कॉलेज में सीट बढ़ाने की कर रहे मांग। कॉलेज प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों तक छात्रों की मांग को पहुंचाने का दिया आश्वासन। गोपालगंज में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के रजिस्ट्री शटल का उद्घाटन। योजना के तहत जिले के विभिन्न रूटों पर 5 बसों का होगा परिचालन। निबंधन कराने के लिए आने वाले लोगों को रजिस्ट्री शटल बसों के निबंधन कार्यालय तक पहुंचाएगी विभाग। छपरा के बनियापुर प्रखंड के पांडेपुर गांव में बिहार रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भीड़। सेना के जवान ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकुमार चौधरी को दी अंतिम सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है बीजेपी और इसी मौके पर बोकारो विधायक बिरंची नारायण के आवास पर दिव्यांगों को दिया गया विभिन्न उपकरण। ट्राईसाइकिल मिलने पर दिव्यांगों ने जताई खुशी। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव विकास योजनाओं को लेकर गंभीर, खुद मौके पर पहुंचकर विकास योजनाओं की कर रहे जांच। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को लगा रहे फटकार। गुमला जिले के बसिया में बनने वाले इंदौर स्टेडियम को लेकर बढ़ा विवाद। बसिया में न बनाकर कोनबीर में बनाने की स्थानीय युवा खिलाड़ियों ने की विरोध। गया में पितृपक्ष मेले में संध्या भजन कार्यक्रम का आयोजन। पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। गांधी मैदान में टेंट सिटी में ठहरे यात्रियों के लिए संध्या भजन कार्यक्रम का आयोजन। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पैदल निकले सुभाष नायक। राजस्थान के झुंझुनू से चलकर पूरे भारत का पैदल भ्रमण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे। कोडरमा पहुंचने के बाद बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकलेंगे। रोहतास में 15 दिनों से लगातार हो रही सुअरों की मौत से पशुपालक परेशान। अभी तक दर्जनों सुअरों की हो चुकी है मौत। जांच के लिए डॉक्टरों की टीम पहुंची दरिहट गांव। सुपौल में नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही। नाली से कचरा निकालकर सड़क किनारे छोड़ रहे सफाई कर्मी। स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही परेशानी। नगर पंचायत निर्मली का है मामला। गोपालगंज में रेलवे का अंडरपास लोगों के लिए बना मुसीबत। पानी भरे होने के कारण घूमकर जाने को लोग मजबूर। 3 से 4 फीट पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का ऑनलाइन उद्घाटन। गांधीनगर में हो रहा आयोजन। देश भर के बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर होंगे शामिल। 11 अक्टूबर को उज्जैन जाएंगे पीएम मोदी। महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का करेंगे लोकार्पण। तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गुजरात में नमो किसान पंचायत में शिरकत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ई बाइक भी की जाएगी लॉन्च। 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। भगवंत मान सरकार हासिल करेगी विश्वास मत। कथित ऑपरेशन लोटस की वजह से लिया गया फैसला। गुजरात के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वडोदरा के टाउन हॉल में करेंगे बैठक। अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन रद्द के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती।
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें, रामपुर में एक और एफआईआर दर्ज, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी बनाया गया आरोपी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। मदरसों के सर्वे पर सियासत जारी, संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मुस्लिमों में खौफ पैदा करने की साजिश। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान, बोले किसानों ने की थी 1 नवंबर से खरीदी शुरू करने की मांग। उज्जैन में एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया महाकाल कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण। उज्जैन की पोहा फैक्ट्री में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मिले शिवराज सिंह चौहान, परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मचा घमासान, पार्टी ने विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को किया निष्कासित, धर्मजीत ने अपनी जान को खतरा बताया। दिल्ली के करोल बाग में हादसा, कार ने मारी दर्जनों गाड़ियों में टक्कर, एक स्कूटी सवार को करीब 100 मीटर तक घसीटा, पदम सिंह रोड पर हुआ हादसा। गोंडा में तेज रफ्तार कार की चपेट में आई मासूम बच्ची, कार के जोरदार टक्कर के बाद कई मीटर दूर तक घिसटती चली गई बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, हादसे के बाद कार चालक फरार। संभल में दूध की फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से मचा हड़कंप, कई घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर पाया गया काबू, किसी के बीमार होने की खबर नहीं। रीवा में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने चलाया दुष्कर्म के आरोपियों के घर बुलडोजर, मामले में अब तक पुलिस ने किया है 5 आरोपियों को गिरफ्तार। बुलंदशहर में महिला की वेशभूषा में घूम रहे युवक की ग्रामीणों ने जमकर के पिटाई, पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर की पूछताछ। मुजफ्फरनगर में जांच के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायर में दोनों घायल, हत्या के आरोप में है वांछित। अंबिकापुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट, बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना, सिगरेट पीने से रोकने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। आजमगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक, बिजली का बकाया बिल वसूलने गई थी टीम, डंडा दिखाकर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाया गया। चंदौली के जिला अस्पताल में वसूली का वीडियो वायरल, सीएमएस ने दिए जांच के आदेश, जांच के नाम पर तीमारदारों से वसूली करने के लगे आरोप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, कोर्स पूरा किए बिना ही परीक्षा कराने पर जताई आपत्ति, छात्रों ने की ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग। नवरात्र शुरू होने से पहले देश भर में मां दुर्गा की तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटे हैं कारीगर, मां दुर्गा की प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप। आगरा के वजीरपुरा इलाके में बच्चों के विवाद में मासूम की बुरी तरह लात घूंसों से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगरा के ताजमहल में लगातार बढ़ता जा रहा बंदरों का आतंक, एक स्पेनिश महिला सैलानी को बंदरों ने काटा, ताज परिसर में ही किया गया प्राथमिक इलाज। आगरा में आज से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया हो रही शुरू, 12 जिलों के 1,75,000 अभ्यर्थियों के भाग्य का होगा फैसला, मुजफ्फरनगर में भी शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। यूपी के कुशीनगर में डोल मेले में फूहड़ डांस का वीडियो वायरल, मेले में तैनात सिपाही भी लेते रहे डांस का मजा, एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। सीहोर में किसानों ने पानी में उतरकर किया जल सत्याग्रह, बारिश से फसल के नुकसान का सर्वे कराने की कर रहे हैं मांग। आज से घाटी के लोग भी लेंगे सिनेमा हॉल का मजा, पुलवामा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया फिल्म हॉल का उद्घाटन, 30 साल बाद घाटी को मिली सौगात। यूपी के हरदोई में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 30 छात्राओं के खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, सीएचसी में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में खड़ी ट्रक से टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।